सर्दियों की एक और भाजी से मिलिए। सरसों, पालक, मेथी, बथुआ, चौड़ाई तो ये बहुत बारी आपने बनाई होगी, खाई होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं ये कौन सी हरी सब्जी है? अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए, बहुत ही ज्यादा पौष्टिक ये है चने की भाजी। ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ खट्टी भी होती है। यह बहुत ही टेस्टी बनती है। पुराने जमाने के लोग इसे बहुत बनाते थे, क्योंकि कुछ ही वक्त के लिए आती है। तो जब भी आपको दिख जाए इसे जरूर से बनाएं। आप चाहें तो इसे आलू के साथ सूखी बनाएं, दाल के साथ सूखी बनाएं, या फिर जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बनाएं। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। बस छोटी छोटी ट्रिक्स को समझ लीजिए। और हाँ, आज चने की भाजी के साथ हम बनाने वाले हैं एक खास तरीके की रोटी, जो कि आपको इस मौसम में बेहद पसंद आएगी। ये जो मक्के की रोटी है ना, इसे ढोका कहते हैं। तो हमारे यहाँ पल्ली ढोटा जब बनता है ना तो सबको बहुत पसंद आता है। तो चलिए अब बनाते हैं चने की भाजी। तो यहाँ पर देखिए, हमारे जो खेत है ना उसमें ताजा ताजा भाजी आ गई है चने की। और कितना अच्छा लग रहा है ना, एक घर का उगा हुआ भाजी है। तो अब हम इसे ऊपर का जो भाग है ना उसे तोड़ लेंगे। और ये तकरीबन 2 मुट्ठी के करीब मैंने यहाँ पर तोड़ ली है। और साथ ही में देखिए, यहाँ पर ढेर सारे बथुए भी निकल आए हैं। तो इसे भी हम 1 मुट्ठी के करीब तोड़ लेंगे। और साथ ही में तोड़ लेंगे 1 मुट्ठी के करीब पालक। ये भी हमारे खेत के ताजे ताजे पालक हैं। तो आज तो ये भाजी की रेसिपी बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो चने की भाजी है ना उसको साफ कर लें। आप इसमें देख लें कोई घास वगैरह, कोई पत्ता वगैरह ना हो। अगर हो तो उसे साफ कर लें, इसे अच्छे से निकाल लें। वैसे मैंने ये भाजी अपने खेत की तोड़ी है तो ये एकदम साफ है, फ्रेश है। और अगर आप बाजार से लाते हैं ना तो उसे अच्छे से तोड़ करके साफ कर लें, क्योंकि हम बहुत सारी हरी सब्जियां तो लाते हैं, हर सब्जी का तोड़ने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पर ये जो साग है ना उसे मैंने 2-3 बार अच्छे से धो लिया है साफ पानी से। ये जो चने की भाजी है ना ये थोड़ी सी खट्टी भी होती है, तो इसे खट्टी भाजी भी बोला जाता है। ये स्वाद में कभी भी कड़वी नहीं होती है, पालक मेथी से बिल्कुल अलग होती है, बहुत ही खट्टी होती है। लेकिन पुराने जमाने में तो इसे बिना धोई ताजी ताजी तोड़ के बना दिया जाता था, तब इसे खट्टा साग बोला जाता था। लेकिन आजकल कई हाथों से लेकर हमारे पास जब ये भाजी आती है तो कईयों बार इसे धोना पड़ता है, जिसकी वजह से इसका खटास उतना नहीं रहता है। लेकिन आप इसे बहुत ही इत्मीनान से बनाएं, बहुत टेस्टी बनेगी यह भाजी। सबसे पहले मैंने अच्छे से इसे साफ कर लिया है। धोने के बाद इसे आप साइड में रख देंगे। तो अब यहाँ पर ले लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम डाल देंगे 3 से 4 कप पानी। अब हम उसी कढ़ाई में डाल देंगे इस साग को। अब इस भाजी को थोड़ा सा उबाल लेंगे। जब इसमें थोड़ा सा उबाल आना शुरू हो जाए, मैंने यहाँ पर 3 टमाटर को इस तरीके से कट करके इसमें डाल दिया है। अब इससे क्या होगा ना, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। टमाटर की स्किन भी निकल जाएगी और भाजी भी पक जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे इस भाजी को आप पका रहे हो, इसके सारे पानी तो फेंक देंगे, फिर फायदा क्या? मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि हम तो ऐसे ही आलू के साथ इस भाजी को बनाते हैं। पर मैं क्या करती हूँ, ये साग कैसे बनाती हूँ वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ये बिल्कुल सरसों की तरह, मतलब सरसों की भाजी का जैसे टेक्सचर होता है वैसे ही बनती है। लेकिन सरसों की भाजी में बहुत मेहनत होती है, ये कम मेहनत में बन जाती है। टमाटर को निकाल दिया है, दोनों को ठंडा होने देंगे। ये जो पानी है ना ये सारा पानी हमें काम आएगा। इसे एक कटोरे में निकाल के रख देती हूँ। अब ये जो भाजी है थोड़ी ठंडी हो जाए तब इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसे पीस लीजिए। अब क्योंकि पुराने जमाने में तो इसे मिक्सी में बिल्कुल नहीं पीसा जाता था, लेकिन अब सहूलियत है तो हम मिक्सी में इसे बंद चालू करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे पीस लेते हैं।
लेकिन बिल्कुल पेस्ट मत कीजिएगा। सर्दियों में हरी भाजियां खाना बहुत अच्छा होता है। सरसों का साग कैसे बनाया जाता है मैं एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अभी ये चने की भाजी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इस भाजी को निकाल के रख दिया है एक तरफ। एक साइड मैंने खूब सारा लहसुन बारीक कट किया है, अदरक बारीक कट किया है और हरी मिर्च। याद रहे इस सब्जी में आप पेस्ट किसी का भी नहीं बनाए, सिर्फ टमाटर का बनाए, लेकिन अदरक हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बिल्कुल ना बनाए। मैंने बताया ना कई सारा ट्रिक्स है जिससे ये भाजी कुछ नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगी। अब इस कढ़ाई में मैंने डाला है ऑयल और ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें आधा लहसुन डाल दिया है। सबसे पहले थोड़ा लहसुन को पकाएं। लहसुन जब थोड़ा सा पक जाए तब इसमें डालूंगी 1/4 टेबल स्पून हींग। इसमें डाल रही हूँ अदरक और हरी मिर्च कटी हुई। कम से कम 4 से 5 हरी मिर्च जरूर डालिए, आपको बहुत टेस्ट देगी। ये थोड़े पक जाए तब आप टमाटर जो ग्राइंड करके रखा था ना वो डाल दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए बेसिक मसाले जैसे नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, साथ ही में हाफ टेबल स्पून भुने हुए जीरे की पाउडर और साथ ही में हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल दीजिए। अब इन सबको पकने दीजिए और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये है भुने हुए बेसन। अब इस सब्जी में जैसे सरसों की सब्जी में हम डालते हैं ना मक्के का आटा या जौर का आटा या गेहूं का आटा डालते हैं, तो इसमें भी कुछ न कुछ डलता है। लोग गेहूं का आटा भी डालते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ ना अक्सर भुने हुए बेसन डालती हूँ। इससे जो हमारे साग है ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। अब यहाँ मैंने क्या किया, थोड़ा पानी तो साग को पीसने में ही डाल दिया और थोड़े से पानी में भुने हुए बेसन में डाल करके घोल बना लूंगी जिससे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही परफेक्ट हो जाए। अब आपको क्या करना है, वो जो साग हमने पीसा था ना वो इसमें डाल दीजिए। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है ना भुने हुए बेसन में भी पानी थोड़ा सा डाल करके इसे घोल लेंगे। मैंने ये भुने हुए बेसन को इसमें डाल दिया है जिससे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही परफेक्ट हो जाए। अब आपको क्या करना है, वो जो साग हमने पीसा था ना वो इसमें डाल दीजिए और इसे पकने दीजिए। अच्छे से ढक करके पकाएं, बहुत बढ़िया पकेगा। आप चाहे तो प्याज भी डाल सकते हैं पर मैंने प्याज नहीं डाला है। अब आप ऊपर से चाहें तो बस कुछ मत लीजिए, तड़का मत लगाइए, घी डाल करके खाइए या फिर इस तरीके से तड़का लगाएं। आपने देखा था मैंने काफी सारा लहसुन बचा दिया था, तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून घी और मैंने डाल दिया है लहसुन बचा हुआ और इसमें डाल दी हूँ 2 सूखी साबुत लाल मिर्च और मैंने ये तड़का इसके अंदर डाल दिया है। अब ये साग तैयार हो गया है। हमारे यहाँ इसके साथ मक्के की रोटी खाई जाती है या फिर ज्वार की रोटी खाई जाती है, तो आज मैं बना रही हूँ इसके साथ खाने के लिए मक्के की रोटी। आप चाहे तो पराठे के साथ भी खा सकते हैं या फिर नान रोटी बना करके खा सकते हैं, चॉइस आपकी है। बस ये दोनों रोटियां बन गई है, मैं तो चली सबको खाना लगाने। आप कब बना रहे हो इसे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस चने की भाजी को आपके यहाँ क्या कहा जाता है ये मुझे जरूर से बताइएगा। तो आज मैंने अपनी पुरानी यादों वाली सब्जी मतलब मक्के की रोटी आप जरूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इन सर्दियों को दूर भगाने के लिए हमें इन रेसिपीज का, इन सब्जियों का फायदा जरूर उठाइए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।